नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विकास अपनी बहन सुमन को इशारा करके अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है, कैसी लग रही है ये लड़की? कौन है? तेरी भाभी है। हैं? तूने शादी कब कर ली? अभी की नहीं है, करूँगा। इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया मैंने, ताकि तू मम्मी को शादी के लिए पटा सके। शादी तुझे करनी है और इस लड़की के लिए मम्मी को मैं पटाऊं? क्यों? पटा ले, इसमें तेरा भी तो फायदा होगा। भाभी आ जाने से तुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे और शादी में पैसों की गड्डी भी तो तुझे ही मिलेगी। सुमन उसकी बातों में आ जाती है और सपने देखने लगती है कि उसके भाई की शादी है, जहां वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर खाना खा रही है और उसका भाई उसके हाथों में नोटों की गड्डी दे रहा है। उसकी भाभी के आने के बाद उसकी ऐश की जिंदगी जा रही है। सुमन ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी माँ कमला उसको आवाज देकर कहती है, मेरी तो दोनों औलाद ही निकम्मी है। कोई भी एक बार में सुन ले तो इस बुढ़ापे में मुझे अकेले घर का सारा काम ना करना पड़े। सुमन, कहाँ मर गई निकम्मी? सपनों से बाहर आ मेरी बहना और जाकर उसको हकीकत में बदल। अब जा, मम्मी बुला रही है, और जाकर जीत ले मम्मी का दिल। अपने भाई के फोर्स करने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और जो जो काम उसकी माँ बोलती है वो सारे काम करती जाती है। कुछ ही देर के बाद वो अपनी माँ के साथ छत पर कपड़े निचोड़कर तार पर सुखाने के लिए डाल रही होती है कि तभी सुमन अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, मैं क्या बोल रही थी कि भैया की उम्र हो गई है, बुढ़े से लगने लगे हैं। एक काम करते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, घर में एक अच्छी सी सुंदर बहू ले आते हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा। सोच तो मैं भी रही थी कि उस निठल्ले की शादी करवा दूं, पर उस निकम्मे से शादी करेगा कौन? अरे उसकी टेंशन आप मत लो, वो तो भैया ने खुद ही ढूंढ ली है। आपको नाम पता है उसका? मुझे तो नहीं पता ये सब। अच्छा, कौन है वो बेवकूफ लड़की जो इस पागल से शादी करना चाहती है? नाम तो मुझे भी नहीं पता, वो तो भैया ही बताएगा। अब मुझे तो बस फोटो ही दिखाई थी लड़की की और बोला कि मैं आपको शादी के लिए पटा लूं। अच्छा, तो ये बात है, अभी करवाती हूँ मैं उसकी शादी। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी छत से नीचे आ जाती है और कमला विकास को आवाज लगाती है, विकास, ओ विकास, पता नहीं कहाँ मर गया, इसका ब्याह तो मैं करवाऊंगी। हाँ मम्मी, आ गया। क्यों रे, ज्यादा जवानी छा रही है तुझे? हाँ, शादी करनी है तुझे। शीशे में चेहरा देखा है कभी तूने अपना? कौन करेगी तुझसे शादी? मम्मी, अभी चेहरा ही देख कर आ रहा हूँ शीशे में अपना, और 1 मिनट रुको। ये सब बोलकर विकास अपना फोन निकालकर उसमें एक लड़की की फोटो दिखाकर अपनी माँ से बोलता है, ये देख रही हो, इसी से शादी करूँगा और यही बनेगी आपके घर की बहू, और नाम है इसका इशिका। और हाँ, ये निकम्मा निकम्मा क्या बोलती हो, अब आपका बेटा MNC कंपनी में जॉब करता है, थोड़ी इज्जत किया करो। कमला उसके हाथों से फोन लेकर उस फोटो को जूम करके देखती है और विकास से बोलती है, लड़की तो अच्छी लग रही है, कहाँ से मिल गई तुझे? और इसके घर वालों को पता है? अरे मम्मी, सबको सब पता है, बस आपको छोड़कर, और सभी शादी के लिए तैयार भी हैं। बस अब आप मान जाओ और घर चलो रिश्ता लेकर बस। जब तूने खुद ने ही सब कुछ कर रखा है तो शादी भी कर लेता ना, मुझे बताकर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? अरे यार मम्मी, मान जाओ ना। विकास अपनी माँ को मना लेता है और आने वाले 1-2 दिन में ही अपनी माँ को इशिका के घर ले जाता है, जहाँ इशिका की मम्मी रूपा और कमला बैठकर शादी की बातें कर रही होती हैं। और उसी बीच रूपा विकास और इशिका को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है। इन दोनों के जाने के बाद रूपा कमला से कहती है, बहन जी, इशिका मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में कोई कमी ना रहे। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बहू के रूप में एक बेटी मिल जाए बस, जो मेरे घर परिवार को अपना मान ले। जी, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? बोलिए ना। इशिका के अलावा मेरी कोई दूसरी संतान नहीं है, तो मैं ये चाहती थी कि शादी के बाद विकास हमारे साथ रहे, बाकी इशिका और विकास आपसे मिलने आते ही रहेंगे, आखिर हैं तो वो आपके बहू और बेटे ही ना। रूपा जैसे ही ये बात कमला से बोलती है तो सुमन सारी बातें सुन लेती है
और तिलमिलाते हुए रूपा के पास आकर उससे बोलती है, ओहो, तो आप चाहती हैं कि मेरा भाई घर जमाई बनकर रहे, पर आंटी जी आप शायद भूल रही हैं कि दुनिया जमाने की रीत बनी हुई है कि लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, ना कि लड़का अपना मायका छोड़कर ससुराल में रहने जाता है। कल को मेरी शादी होगी तो मैं भी तो जाऊंगी ना अपना घर छोड़कर, ये थोड़ी ना कि अपने होने वाले पति को अपने मायके में ही ले जाऊंगी। सुमन, मैंने तुझे यही सिखाया है कि बड़ों से ऐसे बात करो। यहाँ मैं हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन गुस्से में चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है और कमला उसकी शर्त मानने के लिए मना करके रिश्ता तोड़कर वहाँ से अपने बेटे को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से चलने के लिए बोल देती है। विकास अपनी माँ को नाराज देखकर उसकी नाराजगी के बारे में पूछता है, पर कमला उसे कुछ नहीं बताती और अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। घर आकर विकास सुमन से पूछता है और सुमन उसे सारी बात बताती है, जिस पर विकास इशिका को फोन करता है और इशिका उसका फोन उठाकर उससे गुस्से में बोलती है, यार तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो रिश्ते के पहले दिन ही मना कर देते ना, बोल देती कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, वो नहीं चाहती कि हमारी लव मैरिज हो। देखो यार, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या बोला है, पर तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से क्या बोला है वो मुझे पता है। तुम्हारी माँ ने बोला कि वो मुझे घर जमाई बनाना चाहती है, और कौन सी माँ अपने बेटे को घर जमाई बनने देगी। दोनों आपस में कुछ देर तक बात करते हैं कि आखिर किसी तरह दोनों की माएं मान जाएं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुमन उनके सामने खांसने का नाटक करते हुए बोलती है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? पहले प्रॉमिस करो, जो मैं बोलूंगी तुम दोनों वही करोगे। इशिका और विकास उससे प्रॉमिस करते हैं, जिसके बाद सुमन उन दोनों से बोलती है, भाभी आप अपनी माँ के कानों में ना एक बात डाल दो कि आप भैया के बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ भैया से ही करेंगी, वरना आप घर छोड़कर भाग जाएंगी। और सेम थिंग मैं भी माँ को यही बोल दूंगी कि भैया भागकर शादी कर रहे हैं, फिर देखना हम दोनों की मम्मियाँ कैसे इज्जत बचाने के लिए ना आप दोनों की शादी खुशी खुशी करेंगी, वो भी बिना किसी डिमांड और नाराजगी के। सुमन की बात सुनकर दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सुमन अपनी माँ के पास जाकर ये झूठ बोल देती है कि विकास कल इशिका के साथ भागने वाला है। वो दोनों घर से भागे, इससे अच्छा है कि उनकी शादी करवा दी जाए। तो वहीं इशिका भी अपनी माँ के सामने कॉल पर विकास से भागकर शादी करने की बातें करती है। दोनों की माएं डर जाती है और कुछ ही देर के बाद रूपा कमला को फोन करती है और उससे अपनी सारी डिमांड्स छोड़ देकर दोनों की सिर्फ और सिर्फ शादी की बात करती है। अगले दिन रूपा अपनी बेटी इशिका को लेकर उनके घर आती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जिसमें सुमन सबसे ज्यादा मजे करती है। शादी के बाद दोनों फैमिलीज अपने गिले शिकवे भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और विकास और इशिका खुशी खुशी अपने नए जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।